आज इस वीडियो में मैं आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, इस मकान का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। कलर का काम और फर्नीचर का काम फ़िलहाल भी इस मकान में चल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस मकान की पूरी प्लानिंग अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। यदि आप एक बहुत ही गज़ब की प्लानिंग का मकान बनाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको आइडिया लगेगा कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग का मकान किस तरीके से बनाया जा सकता है। इस मकान को प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार तैयार किया जा रहा है। वेस्ट फेसिंग ये मकान है। यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें तो 25 बाई 30 इस मकान का डायमेंशन है। इस मकान की जो चौड़ाई है वो 25 फीट है और जो इसकी डेप्थ है वो 30 फीट है। इस मकान में टोटल कुल मिलाकर 3 फ्लोर तैयार हो रहे हैं। ये है इस मकान का ग्राउंड फ्लोर जो आपको दिख रहा है। उसके बाद ये है इस मकान का फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद ये है इस मकान का सेकंड फ्लोर। तो इस तरीके से इस मकान में ये टोटल कुल मिलाकर 3 फ्लोर तैयार हो रही हैं। तीनों के तीनों फ्लोर की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल एक समान है। प्लानिंग में किसी तरीके से कोई भी अंतर नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं, अच्छे तरीके से इस मकान को देखते हैं, इसकी प्लानिंग को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बाकी एक बार मैं बाहर से दिखा देता हूं कि इस मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है वो कैसा लग रहा है। तो एक बार आप इस मकान का ये फ्रंट एलिवेशन देखने की कोशिश करें। कुछ इस तरीके से है इस मकान का ये फ्रंट एलिवेशन और आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। और इस मकान का जो नक्शा है वो ओनर ने खुद ने बनाया, किसी डिज़ाइनर से या किसी प्लानर से नहीं तैयार करवाया। तो आप भी इस प्लानिंग का, इस डिज़ाइन का मकान बना सकते हैं। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। ये है इस मकान की बाउंड्री वॉल, बिल्कुल मेन रोड पर ये मकान है। और इसमें बाउंड्री वॉल वैसे बाहर की साइड नहीं है, जो बाहर की दीवार है वो यहाँ पर बाउंड्री वॉल के रूप में है। फ्रंट में ये जो आपको विंडो दिख रही है ये एक रूम की है। तो यहाँ पर इन्होंने एक फुल साइज़ की विंडो लगा दी ताकि रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। यहाँ पर एक छोटी विंडो लगा दी ताकि जो कॉमन लेट पाथ है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। यहाँ पर एक विंडो लगा दी ताकि सीढ़ियों में अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। जो आगे का रूम है उसका जो एसी का पॉइंट है वो इन्होंने बाहर के साइड दे दिया यहाँ पर। तो ये है फ्रंट वाला जो मास्टर बेडरूम, उसका एसी का पॉइंट बाहर के साइड है। एक बार आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें इन्होंने फ्रंट के साइड डिज़ाइन दी है। जब इसके कलर करेंगे तो ये और भी अच्छी लगने वाली है। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लगाने वाले हैं ये इस मकान का मेन गेट। यहाँ पर इस तरीके से मेन गेट बनेगा और मेन गेट के जस्ट अंदर के साइड रहने वाला है ये पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप 3-4 बाइक आसानी से पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए ये पार्किंग स्पेस नहीं है, ये केवल बाइक के लिए। यहाँ पर 3-4 बाइक आसानी से खड़ी हो सकती हैं। और बिल्कुल सीढ़ियों के जस्ट नीचे इन्होंने दे दिया वाटर टैंक का प्रोविज़न। यहाँ पर वाटर टैंक है और वाटर टैंक का जो मेन गेट है ऊपर वाला वो यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर ढक्कन लग जाएगा तो इससे ये कवर हो जाएगा। तो सीढ़ियों के जस्ट नीचे है वाटर टैंक। सीढ़ियाँ इन्होंने बाहर की साइड से दी है ताकि जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वाले लोग हैं इनको सीढ़ियों वाले लोग किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। सीढ़ियाँ बाहर से सेपरेट होने की वजह से ऐसे कैसे बाहर से आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हो, बाहर से आप सेकंड फ्लोर पर जा सकते हो। अंदर की साइड जो रह रहा है उसको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। तो सीढ़ियाँ इसमें इन्होंने बाहर की साइड दी हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है। हम फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं, इसकी प्लानिंग को, डिज़ाइन को समझते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों फ्लोर की जो प्लानिंग और डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। तो एक बार आप ये सीढ़ियों वाला व्यू देख सकते हो। सीढ़ियों में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था है। वेंटिलेशन प्रॉपर रहे इसलिए इन्होंने सीढ़ियों में क्या दिया है, बहुत सारी विंडो का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर ग्लास लग जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लास लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। और इसी तरीके से जब आप और ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीढ़ियों में इन्होंने बहुत खाली स्पेस दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो अब हम आ चुके हैं इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर।
और यहाँ से इस मकान की प्लानिंग को समझते हैं। छोटी साइज़ का मकान है। इन्होंने तीनों के तीनों फ्लोर पर 2 मास्टर बेडरूम, रसोई, लिविंग कम डाइनिंग एरिया और कॉमन लेट बाथ का प्रोविज़न दिया है। तो जैसे हम इस फ्लोर के अंदर एंटर करेंगे तो इसका जो मेन एंट्रेंस है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है इस फ्लोर का मेन एंट्रेंस जो कि फुल हाइट का है। इसके जस्ट ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये स्पेस दे दी। यहाँ पर एक विंडो लगाएंगे ताकि अंदर की तरफ प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। वेंटिलेशन का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा गया है इस मकान में। तो चलो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो जैसे हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये आता है इनका लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ये इनका लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहने वाला है। फ्रंट की साइड में यहाँ पर इन्होंने एक मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दे दिया। ये जो मास्टर बेडरूम है इसके जस्ट पास में इन्होंने कॉमन लेट बाथ का प्रोविज़न दे दिया। ये कॉमन लेट बाथ है, इसके जस्ट पास में ही ये मास्टर बेडरूम है। फिर ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आ गया। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के जस्ट पीछे की साइड प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार ये इनका रसोई घर है। और रसोई घर के साथ ही इन्होंने ये मंदिर का प्रोविज़न दे दिया। यहाँ पर इन्होंने मंदिर बना दिया। और पीछे की साइड एक इन्होंने फुल साइज़ का मास्टर बेडरूम दे दिया जो कि लेट बाथ अटैच है, रसोई घर के बिल्कुल पास में है। तो चलो सबसे पहले हम इनका जो पीछे की साइड वाला मास्टर बेडरूम है उसको देख लेते हैं। तो ये है इनका पीछे की साइड वाला मास्टर बेडरूम जो कि काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से अलमीरा बना दी। इसके ऊपर वुडन के पल्ले लगा देंगे तो ये अलमीरा बन जाएंगी, जो भी कपड़े वगैरह हैं उनको रखने के लिए। और फुल हाइट में इन्होंने ये अलमीरा लिया है इस तरीके से। और ये जो रूम है लेट बाथ अटैच है, ये रहा इनका लेट बाथ। तो ये वाला जो रूम है वो लेट बाथ अटैच हुआ। अब इस रूम में भी इन्होंने वेंटिलेशन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखा है। इस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे इसलिए यहाँ पर इन्होंने पीछे की साइड एक खिड़की बना दी। और ये जो खिड़की है ये पीछे बालकनी के साथ अटैच है। वो जो बालकनी है वो रसोई के साथ अटैच है। तो ये जो खिड़की है इस खिड़की की वजह से इस रूम में क्या है, प्रॉपर उजाला है। तो ये हो गया पीछे की साइड वाला फुल साइज का मास्टर बेडरूम। अब हम देखते हैं इनका रसोई घर। मास्टर बेडरूम के जस्ट पास में ही ये इनका रसोई घर है। और रसोई घर के पीछे की साइड ये बालकनी हो गई। इस बालकनी की वजह से मास्टर बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन था, क्योंकि ये जो बालकनी है खिड़की के माध्यम से पीछे के मास्टर बेडरूम के साथ जुड़ी हुई है। और रसोई घर में यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी विंडो और दे दी। यहाँ पर चिमनी का पॉइंट भी निकल जाएगा और एक खिड़की भी रह जाएगी, जिसकी वजह से इस रसोई में प्रॉपर वेंटिलेशन रहने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने दे दिया ये मंदिर का प्रोविज़न। रसोई घर में ही ये मंदिर है एक तरीके से। तो ये इस तरीके से इनका रसोई घर और भगवान जी का मंदिर हो गया। अब हम यदि आगे के पोर्शन की बात करें, ये इस मकान का पीछे के साइड का पोर्शन हो गया। हम रसोई से जैसे बाहर की साइड निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रंट में ये इनका इस फ्लोर का दूसरा मास्टर बेडरूम हो गया जो कि फ्रंट साइड में है। और यहाँ पर ये जो आपको छोटा सा गेट दिख रहा है ये इनके कॉमन लेट बाथ का गेट हो गया। तो एक बार मैं जो कॉमन लेट बाथ है उसको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से है और इसमें आप ये टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हो गया इनका फ्रंट साइड वाला मास्टर बेडरूम। और इसमें भी इन्होंने वार्डरोब के लिए यहाँ पर अलमीरा बना दी और ये एक आगे फ्रंट में छोटी सी बालकनी का प्रोविज़न दे दिया। तो साइज़ के अनुसार इस मकान की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। इसमें सारी की सारी जो एमेनिटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। तो आप भी यदि एक छोटी साइज़ के प्लॉट में एक बहुत अच्छी प्लानिंग का मकान बनाने की सोच रहे हो तो आप इस तरीके का मकान बना सकते हो, जिसमें सारी की सारी सुविधाएं कवर की जा रही हैं और वो भी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से।